हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल्स, एनी नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस हैविंग अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ अ मिनरल। कोई भी नेचुरली जो उत्पन्न हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस जो नेचुरली उत्पन्न हो रहा है और जिसका कोई केमिकल कंपोजिशन होता है, वो क्या कहलाता है? मिनरल्स। The distribution is highly uneven on the earth surface। हाँ, हमारा जो अर्थ सरफेस है उस पर जो मिनरल्स का जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इज ईदर ऑन द अर्थ सरफेस, सम डीप इनसाइड द अर्थ एंड सम अंडर द ओशन बेड्स। जो मिनरल्स है वो हमको कहाँ से मिल रहे हैं? या तो अर्थ के सरफेस से, अर्थ से, और या फिर अर्थ के गहराई से, यानी कि बहुत ही अंदर गहराई से, और ओशन के तलहटी से जो है ये हमको मिल रहे हैं। देयर आर सर्टेन एरिया ऑफ द वर्ल्ड वेयर मिनरल आर फाउंड बट आर नॉट ईजीली एक्सेसिबल, सच एज आर्कटिक बेड, ओशन बेड एंड अंटार्कटिका। वर्ल्ड में काफ़ी जगह पे जो है हमको मिनरल्स मिलते हैं, पर आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिका में जो है हमको आसानी से मिनरल्स नहीं मिल पाते। मिनरल्स आर जनरली फाउंड मिक्स्ड विथ अदर मिनरल्स और इम्प्योरिटी। मिनरल्स जो है जनरली कैसे पाए जाते हैं? या तो मिक्स फॉर्म में होते हैं, जो कि या तो किसी दूसरे मिनरल्स के साथ या किन्हीं अशुद्धियों के साथ में मिले हुए होते हैं। हेंस दे नीड टू बी प्रोसीड बिफोर मेकिंग दैम यूजेबल। उनको यूजेबल यानी उपयोग के लायक बनाने के लिए उन्हें पहले प्रोसेस करना पड़ता है। देयर आर डिफरेंट जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट अंडर विच द मिनरल्स आर फाउंड। और अलग अलग तरह के जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट होते हैं जिसके अंदर जो है ये मिनरल्स बनते हैं। दे आर फॉर्म्ड नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। किसी भी ह्यूमन इंसान की जो दखल अंदाजी के बिना जो है ये नेचुरली बनते हैं। मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर्स, डेंसिटी, हार्डनेस, solubility, एज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। मिनरल्स जो है वो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी से जाने जाते हैं, जैसे कि उनके कलर से, उनकी डेंसिटी से, उनकी हार्डनेस से, उनकी सोल्यूबिलिटी से, और उनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे जो है उनको ये पाए जाते हैं। टाइप ऑफ मिनरल। अब मिनरल कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर मोर देन 3000 मिनरल्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे 3000 से भी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कंजम्पशन मिनरल कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेनली 2 टाइप। कंजम्पशन के आधार पर, उपयोग के आधार पर जो है मिनरल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है मेटेलिक और दूसरा नॉन मेटेलिक, जो कि ये यहाँ पर चार्ट पे दिखाया गया है। टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल, द मिनरल दैट कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म आर मेटेलिक मिनरल। ऐसे मिनरल जिसमें मेटल्स जो है वो रॉ फॉर्म में मिलते हैं वो मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ लस्टर और शाइन। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड सब्सटेंस है, और ये क्या हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और इनमें एक शाइनिंग होती है। दे आर डक्टाइल and are generally found in igneous and metamorphic rocks। ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और आर फ्यू एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल क्या है? आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीशियम, और ये इसका उदाहरण है। मेटेलिक मिनरल्स कैन फर्दर बी सब क्लासिफाइड एज फेरस और नॉन फेरस मिनरल। मेटेलिक मिनरल को जो है आगे जाके 2 भागों में बांटा गया है, एक है फेरस और दूसरा है नॉन फेरस। फेरस मिनरल्स, द मिनरल्स हैविंग आयरन कंटेंट इन देम आर फेरस मिनरल। ऐसे मिनरल्स जिनमें आयरन कंटेंट्स होते हैं वो फेरस मिनरल्स कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल है आयरन और मैग्नीज और क्रोमेटाइज।
Non-ferrous minerals. These minerals do not have iron contents but they have other metal. ऐसे मिनरल जिसमें कि आयरन कंटेंट्स नहीं होते हैं पर दूसरे मेटल्स होते हैं, तो वो वाले क्या कहलाते हैं? नॉन फेरस मिनरल्स कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड, लेड etc. नॉन मेटेलिक मिनरल्स, द मिनरल विच डू नॉट हैव मेटल और आर नॉन मेटेलिक मिनरल। ऐसे मिनरल जिनमें मेटल नहीं होता है वो नॉन मेटेलिक मिनरल कहलाते हैं। द नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? जनरली सेडिमेंट्री रॉक में। दे आर नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल एंड डू नॉट हैव लस्ट। दीज लाइमस्टोन, इसके एग्जाम्पल्स है लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम एंड मिनरल फ्यूल। इनके अलावा मिनरल फ्यूल्स जैसे कोल और पेट्रोलियम इसके एग्जाम्पल हैं नॉन मेटेलिक मिनरल के। मेथड यूजेस फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को निकालने का जो विभिन्न मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। द मोस्ट मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इनसाइड द अर्थ सरफेस। अधिकतर जो मिनरल्स है वो कहाँ पाया जाता है? और जो वर्ल्ड के अलग अलग भागों में अर्थ सरफेस के अंदर पाए जाते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक बरीड इनसाइड द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। और रॉक के बीच में से जो ये मिनरल्स निकालने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? माइनिंग। वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग फॉर द पर्पज आर गिवन बिलो। और जो अलग अलग तरह के जो खुदाई करके जो मिनरल्स निकालने का तरीका है वो आगे दिया हुआ है। फर्स्ट है माइनिंग, एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ सरफेस एट वेरियस डेप्थ एंड फ्रॉम द रॉक इज नोन एज माइनिंग। मिनरल्स को अर्थ के सरफेस से विभिन्न गहराइयों से या पत्थरों के बीच में से जो निकाला जाता है उसे माइनिंग कहते हैं। टू टाइप ऑफ माइनिंग आर, माइनिंग भी दो तरह की होती है। एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरी होती है शाफ्ट माइनिंग। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ओपन कास्ट माइनिंग। मिनरल विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिमूविंग द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग। ऐसे मिनरल्स जो कि केवल टॉप लेयर को हटाने से जो है अर्थ की टॉप लेयर को हटाने से, अर्थ सरफेस की टॉप लेयर को हटाने से जो मिनरल आसानी से मिल जाते हैं वो ओपन कास्ट माइनिंग कहलाते हैं। इट इज़ इफेक्टिव इन एरिया वेयर मिनरल्स आर फाउंड नॉट वेरी डीप डाउन द अर्थ सरफेस। ये कहाँ के लिए इफ़ेक्टिव है? जहाँ पर जो है अर्थ जो मिनरल्स है वो कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादा गहराई में नहीं पाए जाते हैं। शाफ्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग जो है द मिनरल डिपॉजिट दैट आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डीप डाउन इनसाइड द अर्थ बाय डिगिंग डीप बोर आर कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। इसके अंदर जो मिनरल्स है वो अर्थ के डीप में, इनसाइड डीप में जो स्थित रहते हैं उनको बोर करके जो खुदाई करके जो निकाला जाता है ये शाफ्ट माइनिंग कहलाता है। नेक्स्ट है ड्रिलिंग। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स विच इंक्लूड ड्रिलिंग इनसाइड द अर्थ सरफेस एंड हैवी हैंड यूज मशीन्स। ये कौन सा प्रोसेस है? इससे जो अर्थ के सरफेस में खुदाई करके मिनरल निकाला जाता है और किसको यूज़ करके? हैवी और बड़ी बड़ी मशीनों को यूज़ करके जो है ये मिनरल्स अर्थ के जो गहराई से निकाले जाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉमनली यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोलियम एंड नेचुरल। और ये प्रोसेस जो है जनरली किसके लिए यूज़ होता है? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए। क्वायरिंग, द मिनरल दैट लाई ऑन नियर द अर्थ सरफेस एंड सिंपली डैग आउट, दिस इज़ नोन एज क्वायरिंग। ऐसे मिनरल्स जो कि अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास पर या उसके बिल्कुल पास में होते हैं जिसे कि आसानी से निकाला जा सकता है, वो उसे क्वायरिंग कहते हैं। थैंक यू।